শুক্রবারে রাহুল গান্ধীর সংসদ পদ খারিজ করেছে লোকসভা সচিবালয়। এর ফলে পূর্ণ সময়ে প্রায় এক বছর আগে সংসদ পদ হারিয়েছেন রাহুল গান্ধী। নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বৃহস্পতিবারই গুজরাটের সুরাট আদালত 2 বছরের কারাদণ্ড দেয় রাহুল গান্ধীকে। যদিও সুরাট আদালত হাজির হয়ে জামিন নেয় রাহুল এবং আইনত 30 দিন সময়সীমা ছিল রাহুলের হাতে উচ্চ আদালতে যাওয়ার জন্য, আর তার আগেই তাকে সংসদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। কেরলের ওয়েনারে সাংসদ ছিলেন রাহুল গান্ধী, আর এ বিষয়ে সরবন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্ব। শনিবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে সরবন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে তিনি জানান, গণতন্ত্রকে অপমান করতেই সংসদের এই পদক্ষেপ। উঠে আসে লন্ডনের রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের বিষয়টিও। राज्यसभा में राज्यसभा के सदन के नेता एक सवाल उठाए और वो जो सवाल उन्होंने उठाया था, हमारे सदन को कोई संबंध नहीं था, क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में जो राहुल जी ने वहां के कॉलेजों में और सेमिनार में कहा था, उस बात को उन्होंने राज्यसभा में उठाया। एक तो रूल्स के तहत ये गलत है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारे चेयरमैन साहब हमेशा रूल्स की बात करते हैं, तो किस रूल में और एक व्यक्ति और दूसरे सदन का सदस्य है और उसके बारे में यहाँ पर एलिगेशन लगाना और उनके भाषण को अपने ढंग से पेश करना, एक काम सदन का नेता गोयल जी ने किया। और ऐसी अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया कि शर्म आना चाहिए, वो आना चाहिए। अरे जो चीज़ें राज्यसभा में आप बोल नहीं सकते, अगर आपको बोलना है तो नोटिस देकर लोकसभा में बोल सकते थे। डेमोक्रेसी को और संविधान को कोई जगह मोदी जी के राज्य में नहीं है और बीजेपी के राज्य में नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, मोदी साहब, मैं आपको 4 उदाहरण देता हूं, ऐसे तो बहुत है। आपने जो चाइना गया, शंघाई में क्या कहा, मैं यही शब्द आपके सामने रखूंगा ताकि मोड़ तोड़ के बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना, कि अर्लियर you felt ashamed of being born in India. Now you feel proud to represent the country. Indians abroad had all hoped for a change in the government last year. ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा। साउथ कोरिया में भी यही कहा। Earlier people would lament, they would ask what sin they have committed to have been born in India. A businessman wanted to leave the country for better opportunities abroad. But these people are now saying that they will come back even if their incomes are lower than in other. यानी 70 साल में जो कुछ इस देश में हुआ, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़े, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी उन्होंने ऐसा कंडम किया कि उस वक्त के बिजनेसमैन बेकार थे, उस वक्त के लोग बेकार थे, उस वक्त के लोगों को कोई इज्जत नहीं थी। उनको समझ में आना चाहिए। लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी पार्टी के लोग, हमने यही कहा, देखो भाई, आपको ये मसला उठाना भी है, आप उस सदन में उठा सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य हैं। इस सदन के वो सदस्य नहीं है, तो इसीलिए हम आपके सामने ये बात कहने के लिए
सभी पार्टी के नेता 16-17 पार्टी के नेता लोग आए हैं और हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, जेपीसी बिठाओ अदानी के इशू पे, उसको डाइवर्ट करने के लिए, वो इशू को अलग करने के लिए ये बीच में उठते ही उनको 10 मिनट का टाइम मिला और मुझे सिर्फ 2 मिनट भी बोलने नहीं दी। यानी ये क्या है, मैं किसी की कमजोरी नहीं बोल रहा हूँ, ये क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और जब अदानी की बात हम उठाते हैं, जेपीसी की उठाते हैं, तो फौरन एक तो माइक भी बंद होता है, दूसरे तरफ हंगामा भी शुरू होता है। ये जो है, इसके लिए आज भी हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, सब मिलके इसके लिए एक हैं और हम लड़ेंगे इसके लिए।